जय राधा माधव कुंज विहारी माधव कुंज जय राधा माधव कुंज विहारी जय तव कुंज गोपी जनवल्लभ गिरिवर धारी गोपी जन गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी गोपी जन गिरिवर धारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा जय यशोदानंदन व्रज जन रंजन जय यशोदा हरि बोल व्रज जन जय यशोदानंदन व्रज जन रंजन जय यशोदानंदन व्रज जन यमुना तीरवन चारे यमुना यमुना तीरवन चारे यमुना तीरा जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि बोल गाइए हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्यवर्य अष्टोत्तरशत श्रीमद् अभयचरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय हो। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्यवर्य अष्टोत्तरशत श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री भागवत संदर्भ की जय हो। श्री तत्व संदर्भ प्रशिक्षण सत्र की जय हो। युग धर्म श्री हरिनाम संकीर्तन की जय हो। समवेत भक्त वृंद की जय हो। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान्
सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्व आदि में श्री रूप चरणानुवर्ती आचार्य वृंद का कोटिशः अभिनंदन करते हुए वर्तमान श्री तत्व संदर्भ के प्रशिक्षण सत्र के 12वें सत्र का 12तम सत्र का प्रारंभ करते हैं। यथा हमने गत दिवस के सत्र में यह श्रवण किया कि किस प्रकार से श्रीमद् भागवत के इसी 11वें स्कंद के 5वें अध्याय के 27 से 29 श्लोकों में द्वापरे भगवान श्यामः पीतवासा निजायुधः श्रीवत्सादिभिरंकैश्च लक्षणैरुपलक्षितः तम तदा पुरुषं मर्त्या महाराजोपलक्षणम् यजन्ति वेदतंत्राभ्यां परम जिज्ञासवो नृप। नमस्ते वासुदेवाय नमः संकर्षणाय च प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नम तुभ्यं भगवते नमः। इन श्रीमद्भागवतीय श्लोकों के आधार पर यह निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि द्वापर युग के युगावतार स्वयं भगवान श्री व्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर न होने पर भी द्वापर युग का जो युगावतार है, जिसकी कांति, जिसकी अंग कांति, जिसका वर्ण शुक पक्ष के समान हरा स्वीकार किया गया है विष्णु धर्मोत्तर आदि पुराणों के आधार पर, वह द्वापर का युगावतार श्री कृष्ण में अनुप्रविष्ट होने के कारण श्री कृष्ण में युगावतारत्व का आरोप कर दिया जाता है। और उसी प्रकार से जिस द्वापर में स्वयं भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं, उसी से संलग्न जुड़ा हुआ जो कलयुग है, उसमें श्री गौर हरि का अवतरण होता है। गौर हरि भी श्री कृष्ण के ही आविर्भाव विशेष हैं एवं कलयुग का जो सामान्य युगावतार है वह नील घन वर्ण वाला, श्याम वर्ण वाला होने पर भी, कृष्ण वर्ण वाला होने पर भी जो कलयुग का वह युगावतार है वह श्री गौरचंद्र में अनुप्रविष्ट हो जाता है
और गौरचंद्र में भी कलयुग के युगावतार होने का आरोप कर दिया जाता है। और इस प्रकार से अब श्री जीव गोस्वामी पाद कहते हैं कि अतएव यद विष्णु धर्मोत्तरे निर्णीतम, इन कारणों से विष्णु धर्मोत्तर आदि पुराणों में जो बताया गया है, विष्णु धर्मोत्तर आदि पुराण में क्या कहा गया है, हाँ देखिए, अतएव यद विष्णु धर्मोत्तरे निर्णीतम, यह सर्व संवादिनी का द्वितीय पृष्ठ पर अंतिम वाक्य है। अब तृतीय पृष्ठ पर हम स्थानांतरण करेंगे। विष्णु धर्मोत्तर में 2 श्लोकों में कहा गया है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण 18 उप पुराणों में परिगणित किया गया है। 18 तो महापुराण माने गए हैं, जिनमें श्रीमद् भागवत सर्वश्रेष्ठ है, श्रेष्ठतम है, एवं 18 उप पुराण भी सनातन वैदिक धर्म में प्रमाण रूप में ग्राह्य है, ग्रहण किए गए हैं। और उन 18 उप पुराणों का आविर्भाव भी महाभाग महामुनि श्री व्यास देव के द्वारा ही हुआ है। उनमें अन्यतम श्री विष्णु धर्मोत्तर पुराण, जिसमें कहा गया प्रत्यक्ष रूप धृग देवो दृश्यते न कलौ हरिः कृतादिष्वेव तेनैव त्रियुगः परिपठ्यते कलेरन्ते च सम्प्राप्ते कल्किनं ब्रह्मवादिनम् अनुप्रवेश्य कुरुते वासुदेव जगत स्थितिम। तो यहां पर विष्णु धर्मोत्तर पुराण कहता है कि कलयुग में वे भगवान हरि प्रत्यक्ष रूप धारण किए हुए कदापि प्रकट नहीं होते। हरि ही कलौ प्रत्यक्ष रूप धृग देवो न दृश्यते। कलयुग में भगवान श्री हरि प्रत्यक्ष रूप धारण करके कदापि प्रकट नहीं होते, कदापि देखे नहीं जाते, न दृश्यते। कृतादिषु एव तेन एव त्रियुगः परिपठ्यते। तेन प्रत्यक्ष रूप धृग देवः कृतादिषु एव त्रियुगः परिपठ्यते। और वे भगवान हरि कृत आदि जो युग है, कृत युग किसे कहा गया बताइए? कृत युग सत्य युग जो प्रथम युग है, चतुर्युगों की गणना में जिस युग को आदि युग अथवा प्रथम युग कहा गया, उस प्रथम सत्य युग को ही कृत युग पुराणों में कहा जाता है। तो कहते हैं कि कृतादिषु एव तेनैव त्रियुगः परिपठ्यते। कृत आदि युगों में अर्थात सत्य आदि जो प्रथम 3 युग हैं, सत्य त्रेता एवं द्वापर, इन 3 युगों में भगवान हरि प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होने के कारण, परंतु कलयुग में उनका कोई प्रत्यक्ष साक्षात आविर्भाव संभव न होने के कारण इन श्री हरि को केवल त्रियुगी है ऐसा ही कहा जाता है। अतएव उनका नामांतर है त्रियुग। त्रियुग का तात्पर्य है
जो केवल पूर्ववर्ती प्रथम 3 युगों में ही साक्षात रूप से, प्रत्यक्ष रूप से अवतरित होते हैं, प्रकट होते हैं, प्रकाशित होते हैं, परंतु जो चतुर्थ कलयुग है, लौह युग है, उसमें जो साक्षात भाव से प्रकट नहीं होते, अतएव जिनको 3 युगों में प्रकट होने वाला होने के कारण त्रियुग अथवा त्रियुगी कहा जाता है। त्रियुगः परिपठ्यते। इसी प्रकार की बात प्रहलाद महाराज भी श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंध में करते हैं। भगवान नरसिंह देव की स्तुति करते समय भक्त प्रवर श्री प्रहलाद जी कहते हैं कि छन्नः कलौ यद भवत त्रियुगोथ सत्वम। हे भगवान नरसिंह, त्वम यानी आप कलयुग में प्रच्छन्न रूप से प्रकट होने के कारण, कलयुग में छद्म रूप से, आवृत्त रूप से, प्रच्छन्न का तात्पर्य होता है आवृत्त, ढके हुए रूप से प्रकट होने के कारण त्रियुगो अथ सत्वम, आप त्रियुग कहे जाते हैं। और ठीक उसी तथ्य का पोषण श्री विष्णु धर्मोत्तर नामक उप पुराण भी कर रहा है। कृतादिषु एव तेनैव त्रियुगः परिपठ्यते, इस पद्य के इस श्लोक के द्वारा भागवत कहता है छन्नः कलौ यद भवत् त्रियुगोथ सत्वम। लेकिन भागवत की उक्ति में एवं विष्णु धर्मोत्तर पुराण की उक्ति में त्रियुग शब्द दोनों स्थानों पर समान रूप से व्यवहृत होने के बावजूद भी भागवत की उक्ति में कुछ वैशिष्ट्य यहां पर देखा जाता है। भागवत भी कहता है कि आप त्रियुग हैं, और विष्णु धर्मोत्तर पुराण भी कहता है कि आप त्रियुग हैं, परंतु भागवत की उक्ति में किसी एक विशेष रहस्यात्मक तथ्य की ओर संकेत अथवा इशारा किया गया है, जो विष्णु धर्मोत्तर पुराण की उक्ति में जो संकेत अथवा इशारा प्राप्त नहीं है। मैं आपसे ही पहले पूछूंगा कि अब तक आपको जितना गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय की मान्यताओं का परिज्ञान है, जानकारी है, उसके आधार पर आप बताइए कि छन्नः कलौ यद अभवत त्रियुगो अथ सत्वम, ये भागवत का श्लोक, और कृतादिषु एव तेनैव त्रियुगः परिपठ्यते प्रत्यक्ष रूप धृग देवो दृश्यते न कलौ हरिः, ये विष्णु धर्मोत्तर पुराण का श्लोक। इन दोनों में आपको त्रियुग आदि शब्दों का तो दोनों स्थान पर समान रूप से व्यवहार किया गया है, उल्लेख किया गया, परंतु भागवत के छन्नः कलौ यद भवत् त्रियुगोथ सत्वम वाले श्लोक में आपको क्या वैशिष्ट्य दिखाई देता है? विष्णु धर्मोत्तर पुराण में यह कहता है कि भगवान कलयुग में साक्षात रूप से, प्रत्यक्ष रूप से प्रकट न होने के कारण प्रत्यक्ष रूप धृग देवो न दृश्यते, वो त्रियुग है। और भागवत भी कमोवेश वही बात दोहराता है। लेकिन वैशिष्ट्य क्या है भागवत की युक्ति, जरा सोच कर बताइए। छन्नः कलौ यद भवत् त्रियुगोथ सत्वम, बिल्कुल सही बात किया। भागवत भी त्रियुग कहता है, परंतु एक विशेष बात को और जोड़ देता है, क्योंकि विष्णु धर्मोत्तर पुराण का यह जो श्लोक है कि कलयुग में भगवान प्रत्यक्ष रूप से प्रकट नहीं है, इसके द्वारा भी इतना स्पष्ट संकेत प्राप्त नहीं होता है कि कलयुग में भगवान किस प्रकार से प्रकट है या है भी नहीं। ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से भगवान कलयुग में प्रकट नहीं है, तो क्या अप्रत्यक्ष रूप से, परोक्ष रूप से क्या प्रकट है? यदि अन्वय भाव से भगवान प्रकट नहीं है, तो क्या व्यतिरेक अथवा इतरतः भाव से भगवान प्रकट है? अप्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रकट है? यदि अपरोक्ष रूप से नहीं है तो, या फिर बिल्कुल ही प्रकट नहीं होते कलयुग में? ये यहां पर एक संदेह रह जाता है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण की बात से एक संदेह रह जाता है कि कदाचित ऐसा भी तो हो सकता है कि कलयुग में भगवान बिल्कुल ही प्रकट ना हो। तो उस
का स्पष्टीकरण भागवत की उक्ति के द्वारा होता है कि नहीं, कलयुग में भगवान का प्रागट्य तो है छन्नः कलौ, लेकिन वो ढके हुए रूप से प्रागट्य है। और चूंकि ढके हुए रूप से, आवृत रूप से, छन्न रूप से, गुप्त रूप से भगवान प्रकट होते हैं, अपनी बाह्य भगवत्ता को और अपनी आंतरिक भगवत्ता को, दोनों को ढककर भगवान प्रकट होते हैं। इसीलिए तो कहा गया ना कि महाभागवत कोटि बहि अंतः दृष्टि निष्टंकित भगवत भाव सर्वसंवादिनी के प्रारंभ, कि जो बाह्य भगवत्ता जिनकी और आंतरिकी भगवत्ता दोनों ही जिनकी गुप्त हो चुकी है, ढकी जा चुकी है, जिनका भगवत भाव पूर्णतया संगोपित है, सम्यक रूप से आच्छन्न है, प्रच्छन्न है या छन्न है, तो ऐसे जो भगवान हैं वो कलयुग में प्रकट तो होते हैं। तभी तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण जब यह कहता है कि प्रत्यक्ष रूप से भगवान हरि प्रकट नहीं होते, तो इसका तात्पर्य भागवत के श्लोक छन्नः कलौ के आधार पर यह निकाला जाना चाहिए कि भगवान हरि प्रकट तो होते हैं कलयुग में। क्योंकि यदि भागवत के श्लोक का आधार न लेकर केवल विष्णु धर्मोत्तर पुराण के श्लोक का आधार लेंगे, तब तो हम इस निष्कर्ष पर भी पहुंच सकते हैं कि भगवान हरि कदाचित कलयुग में बिल्कुल ही प्रकट नहीं होते हैं, परंतु यह निष्कर्ष गलत है। इसीलिए भागवत ने जो कहा कि कलयुग में भगवान प्रकट तो होते हैं परंतु प्रच्छन्न रूप से प्रकट होते हैं, अब जाकर हम विष्णु धर्मोत्तर पुराण के श्लोक का अर्थघटन करेंगे। जब विष्णु धर्मोत्तर पुराण कहता है कि प्रत्यक्ष रूप से भगवान हरि प्रकट नहीं होते, तो इसका तात्पर्य यह है कि भगवान हरि स्वयं प्रकट तो होते हैं, लेकिन आवृत रूप से, छन्न रूप से, ढके हुए रूप से प्रकाशित होने के कारण यह कहा गया है कि वे प्रत्यक्ष रूप से प्रकट नहीं होते। देखिए, नहीं तो यहां पर प्रत्यक्ष रूप धृग देवो न दृश्यते कलौ हरि ही, इसका अर्थ यह भी निकाला जा सकता है पूर्व पक्षियों द्वारा, क्योंकि आगे वाले श्लोक में विष्णु धर्मोत्तर पुराण का जो आगे वाला श्लोक है, ठीक इसके बाद वाला, उसमें यह कहा गया कि कलेहे अंते च संप्राप्ते कल्किनम ब्रह्मवादिनम, कि कलयुग का जब अंत प्राप्त होगा, यानी अब से 4,27,000 वर्षों के बाद, क्योंकि कलयुग का जो संपूर्ण जो आयाम है, संपूर्ण उसकी जो अवधि है, वर्षावधि है, संवत्सरावधि है, वह है 4,32,000 वर्षों की, जिसमें से करीब 5,500 के आसपास वर्ष निकले जा चुके हैं। तो अब कुल मिला के 4,26,000 या इस तरह के वर्ष बाकी हैं। तो इतने वर्षों के पश्चात जब कलयुग की समाप्ति निकट होगी, कलयुग का अंत जब प्राप्त होगा, कलेहे अंते च संप्राप्ते, उस समय भगवान श्री हरि प्रत्यक्ष रूप से स्वयं प्रकट नहीं होंगे, साक्षात हरि प्रकट नहीं होंगे, परंतु कल्कि प्रकट होंगे। कल्किनम ब्रह्मवादिनम, देखते जाइए श्लोक की ओर, कलेरंते च संप्राप्ते कल्किनम ब्रह्मवादिनम, कल्कि प्रकट होंगे, और वे कल्कि कैसे होंगे? ब्रह्मनिष्ठ होंगे, भगवन्निष्ठ होंगे, ब्रह्मवादी होंगे। और उस कल्कि नामक जीव में अनुप्रविश्य कुरुते वासुदेवो जगत स्थितिम, उस कल्कि नामक जीव में भगवान वासुदेव अनुप्रवेश करेंगे आवेश के रूप में। अपनी जो धर्म संस्थापन की शक्ति है, अपनी जो असुर परित्राण की शक्ति है, अपनी जो साधु पुरुष उद्धार, साधु पुरुष त्राण करने वाली शक्ति है, क्योंकि ये तीन ही तो कार्य होते हैं ना, ये तीन कार्य ही तो जगत स्थिति के अंतर्गत माने गए। सामान्य रूप से यदि देखें, अधिक विश्लेषण में न जाएं, सामान्य रूप से देखें तो यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्।
परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो गीता के इस चतुर्थ अध्याय के आधार पर तीन ही तो कार्य माने गए युगावतारों के, अथवा तो जो भगवान विष्णु क्षीरोदक्षाई विष्णु तृतीय पुरुषावतार जो सृष्टि का पालन स्थिति या पोषण करते रहते हैं, उनके तीन ही तो कार्य माने गए। साधु पुरुषों का परित्राण करवाना, वो भी कैसे? अंतर्यामी परमात्मा ददामी बुद्धि योगम तम ये नमाम उपयांति ते। अंतर्यामी परमात्मा स्वयं बुद्धि प्रदान करते हैं जिनके द्वारा भगवत भक्त भगवान को प्राप्त हो। लेकिन यहां पर विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं योगक्षेमं वहाम्यहम् अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। गीता का 9वें अध्याय का ये जो श्लोक है उसकी व्याख्या में विश्वनाथ जी ये और बलदेव जी आदि आचार्य ये कहते हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध राग मार्गीय भक्त हैं, रागानुग पथ के पथिक, उन भक्तों के तो हृदय में परमात्मा गौण हो जाते हैं। स्वयं ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर प्रवेश करके उन भक्तों को ये प्रकार का परिज्ञान कराते हैं, इस परिपाटी इस पद्धति का ज्ञान करवाते हैं कि आप किस प्रकार से हम तक पहुंच पाए, स्वरूप सिद्धि की अवस्था तक कैसे पहुंचे, स्वरूप सिद्धि की अवस्था के पश्चात वस्तु सिद्धि की अवस्था में आप कैसे पहुंचे। ददामि बुद्धि योगम तम येन माम, क्योंकि भगवान ने वहां कहा योगक्षेमं वहामि अहम्, मैं जो है योगक्षेम का वहन करता हूं, और भगवान कह रहे हैं कि मैं स्वयं दे रहा हूं वह बुद्धि योग अंतः प्रेरणा के द्वारा चैत्य गुरु के रूप से। आचार्य चैत्य वपुषा स्वगतिम व्यनक्ति, भागवत कहता है कि भगवान शिक्षा गुरु के रूप में दो प्रकार से प्रकट होते हैं। एक तो बाह्य में महांत रूप से, यानी किसी भगवत भक्त में भगवान अपनी गुरुत्व शक्ति का आधान करते हैं और तब वह भगवत भक्त किसी साधक का गुरु बन जाता है, शिक्षा गुरु बन जाता है। नहीं तो स्वयं भगवान ही अंतःकरण में विराजमान होकर ऐसी बुद्धि प्रदान करते हैं जिसके द्वारा उनका भक्त उन तक पहुंच सके। ददामी बुद्धि, तो वहां पर भी श्री कृष्ण कह रहे हैं ददामी, अस्मत् क्रिया का यहां पर प्रयोग कर रहे हैं उत्तम पुरुष का, कि मैं स्वयं देता हूं, ददामी। इसीलिए विश्वनाथ आदि आचार्यों ने अर्थ निकाला कि जो राग मार्गीय भक्त हैं उनको तो अंतर्यामी रूप से स्वयं ब्रजेंद्र नंदन ही उनके हृदय में स्थित हो जाते हैं। कारण क्षीरोदक्षाई विष्णु जो व्यष्टि परमात्मा है वो तो रहता ही है पहले की तरह, लेकिन स्वयं भगवान ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण उनके हृदयों में स्थित होकर उन राग मार्गीय भक्तों को उस विधा का ज्ञान करवाते हैं जिसका अवलंबन करके वे उनकी प्राप्ति कर सके। और तभी तो कहा कि योगक्षेमं वहाम्यहम्, मैं क्षीरोदक्षाई विष्णु जो सामान्य रूप से सभी जीवों का, चाहे वो जीव मेरे भक्त हो या ना हो, सभी जीवों का जो सामान्य रूप से साक्षी भाव से तटस्थ रूप से जो अंतर्यामी बना हुआ है, उनके शुभ अशुभ कर्मों का निरीक्षक, उनके द्वारा मैं कोई मेरे शुद्ध भक्तों का योगक्षेम वहन नहीं करवाता हूं, मैं स्वयं करता हूं। योगक्षेमं वहामि अहम्, ऐसा कृष्ण कह रहे हैं गीता। तो राग मार्गीय भक्तों की तो बात अलग है, लेकिन सामान्य रूप से यदि देखें तो जो ज्ञान मार्गी हैं, जो अष्टांग योग मार्गी हैं, जो परमात्मवादी हैं, निर्विशेष ब्रह्मवादी हैं, ज्ञान मार्गी हैं, योग मार्गी हैं, जो ज्ञान मिश्रा भक्ति का और योग मिश्रा भक्ति का अवलंबन करने वाले हैं, और जो भक्ति मार्ग में भी विधि भक्ति का अवलंबन करने वाले हैं, वैकुंठनाथ नारायण रामचंद्र आदियों के उपासक, उनको क्षीरोदक्षाई विष्णु ही अंतर्यामी परमात्मा चैत्य गुरु के रूप में उस प्रकार का बुद्धि योग देते हैं ताकि वो उन राम नरसिंह नारायण आदि इष्ट देवों की अथवा तो परमात्मा की, परमात्मा सायुज्य की, अथवा तो निर्विशेष ब्रह्म सायुज्य की प्राप्ति कर सके। इसीलिए परमात्मा जिनको सृष्टि की स्थिति का, जिनको सृष्ट जगत की स्थिति का, स्थिति यानी पालन पोषण का कार्यभार सौंपा गया है, वो परमात्मा स्वयं साधुओं का परित्राण भी करते हैं, लेकिन राग मार्गीय भक्तों का नहीं, साधुओं का परित्राण भी करते हैं और असुरों का विनाश भी करते हैं। स्वयं नहीं करते तो युगावतारों के द्वारा करवाते हैं। और अधर्म जो वृद्धि को, अभ्युदय को प्राप्त हुआ है, उसको घटाकर धर्म जो कि ह्रास को प्राप्त हुआ है उसकी वृद्धि कर देते हैं।
धर्म को बढ़ा देते हैं, अधर्म को घटा देते हैं, लेकिन समाप्त अधर्म को कदापि नहीं करते। क्यों? क्योंकि पाप, अधर्म आदि जो पदार्थ हैं, पाप है, अधर्म है, अज्ञान अविद्या रूपिणी जो माया है और कलयुग है, ये जितने भी नकारात्मक पदार्थ हैं, ये जितने भी अशुभ पदार्थ हैं, उनकी सत्ता का भगवान कदापि आत्यंतिक विलोप नहीं करते और नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि ब्रह्मसूत्र कहता है कि लोकवत्तु लीला कैवल्यम, कि एक पाद विभूति को यदि टिकाए रखना है, भौतिक प्रपंच को यदि टिकाए रखना है, तो अविद्या रूपिणी माया, बहिरंगा शक्ति त्रिगुणात्मिका माया भी चाहिए, महामाया भी चाहिए, पाप भी चाहिए, अधर्म भी चाहिए, और कलयुग आदि जितने भी अशुभ पदार्थ हैं वे भी सभी चाहिए, और असुर राक्षस जो है वे भी चाहिए। क्यों? कोई यहां पर प्रश्न कर सकता है कि ये तो इस तरह की बात है जैसे कि भारत के तथाकथित कुछ दल के जो राजनेता हैं, जो धर्मनिरपेक्षता का तो वो ओढ़ के रहते हैं चोला, लेकिन जो वास्तव में जिनका जो व्यवसाय है, व्यापार है, वो इसी में चलता है कि किस प्रकार से समाप्त न किया जाए किसी समस्या को थोड़ा दबा के रखा जाए, और फिर जब आवश्यक हो तो उस समस्या को पुनः, तो तभी तो जो है राजनेताओं का कार्य चलेगा। तो क्या भगवान भी इसी तरह से है कि अधर्म को दबा के तो रखते हैं, अधर्म का ह्रास तो करके रखते हैं, लेकिन उसको बीज रूप से उसका आत्यंतिक नाश नहीं होने देते? उसी तरह से पाप है, अधर्म है, अन्याय है, कलयुग है, अविद्या रूपिणी माया है, असुर राक्षस आदि है, ये जितने भी अशुभ पदार्थ हैं उनका समूल विनाश नहीं चाहते भगवान। तो भगवान भी क्या इसी तरह से राजनीति के खिलाड़ी हैं? यहां पर एक प्रश्न हो सकता है। नहीं, क्योंकि भगवान की जो सोच है वो कुछ और प्रकार की है। सोच क्या है? सोच यह है कि यदि दोनों ही प्रकार के विकल्प नहीं रखे जाएं, ऐसे विकल्प जो कि भगवत सम्मुख करने वाले हों जीव को, और ऐसे विकल्प जो कि भगवत बहिर्मुख जीव को करने वाले हों, जैसे पाप है, अधर्म है, ये सभी ऐसे अशुभ विकल्प हैं, नकारात्मक चीजें हैं, नेगेटिव आइटम्स। तो यदि केवल ऐसा ही माहौल हो, यदि केवल ऐसा ही वातावरण बना हुआ हो कि समस्त जीव केवल भगवत उन्मुखी बन के रहे, तब क्या होगा? तब भगवान पक्षपात के आरोप, भगवान के ऊपर पक्षपात का आरोप मढ़ दिया जाएगा। पक्षपात का आरोप इसीलिए कि आपने वातावरण ही इस तरह से बना के रखा है कि किसी के पास कोई स्वतंत्रता ही नहीं है। अब यदि जीवों को अणुस्वातंत्र्य दिया है भगवान ने, और स्वातंत्र्य देना जीवों को, यह भी भगवान की बड़ी कृपा है। जीव भगवान के हाथ की कठपुतली कहीं ना हो जाए, इसीलिए जीवात्मा को अनादिकाल से भगवान ने अणुस्वातंत्र्य दे रखा है। तटस्थ शक्ति से उत्पन्न होने वाले जो जीव हैं उनको अणुस्वातंत्र्य प्राप्त है, लेकिन उस अणुस्वातंत्र्य का व्यावहारीकरण कब हो सकता है? When will the special power of minute independence can be exercised? उस अणुस्वातंत्र्य का प्रयोग कब हो सकता है? यदि पाप न हो, यदि अधर्म न हो, यदि काम क्रोध आदि जो है वो न हो, यदि अविद्या रूपिणी अज्ञान रूपिणी माया न हो, उसके 3 गुण सत्वरज तम आदि न हो, यदि अहंता ममता राग द्वेष अभिनिवेश न हो, यदि प्रारब्ध कूट बीज आदि शुभ अशुभ कर्मों के फल यदि न हो, यदि जन्म मृत्यु जरा व्याधि रूपी ये संसार का चक्र न हो, भव महादावाग्नि न हो, यदि असुर न हो जो भगवान के विद्वेषी हैं, यदि कलयुग न हो, यदि ये जितने भी नकारात्मक चीजें हैं, पदार्थ हैं, यदि ये ना हो, तब तो जीवात्मा के पास कोई विकल्प ही नहीं बचता है भगवान की सेवा करने के अतिरिक्त। क्योंकि यदि वो चाहे कि मैं निज आत्म तृप्ति करूं भगवत सेवा का त्याग करके, तो भी वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि निज आत्म तृप्ति के लिए उसको भौतिक स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर चाहिए, जिसके बगैर वह निज आत्म तृप्ति नहीं कर सकता।
और वह भौतिक स्थूल सूक्ष्म शरीरों की उत्पत्ति करने वाली ही माया है। यदि माया की ही सत्ता न रखी भगवान ने, तो जीव कैसे अपने फ्री विल को एक्सरसाइज कर पाएगा? देखिए, अणु स्वातंत्र का उपयोग कैसे करेगा? इसीलिए दोनों ही प्रकार के विकल्प रखे गए हैं। और दूसरा एक कारण है कि जब तक अज्ञान अथवा तिमिर की सत्ता है, युगपत रूप से, साइमल्टेनियसली, कंकरेंटली, जब तक अंधकार अथवा तिमिर की सत्ता है युगपत रूप से, तभी तक तो प्रकाश की महत्ता को हम समझते रहेंगे। और जैसे ही आपने अंधकार का अस्तित्व समाप्त कर दिया, विलुप्त कर दिया सदा सर्वदा के लिए, तो प्रकाश की जो महत्ता है, उसकी जो उपादेयता है, वो कैसे समझ में आएगी? इसीलिए जैसे अंधकार के साथ प्रकाश की महत्ता बढ़ती है, यदि अंधकार नामक, आप कल्पना कीजिए, अंधकार नामक कोई पदार्थ ही न रहे जगत में, तो प्रकाश की महिमा को हम कैसे समझेंगे? और इसी प्रकार से यदि जीवात्मा को अणुस्वातंत्र्य दे रखा है, तो फिर अणुस्वातंत्र्य का उपयोग तभी सार्थक हो सकता है जब अविद्या माया की सत्ता हो, जब कलयुग की सत्ता हो, जब पापों की सत्ता हो, जब असुरों की सत्ता हो, जब अधर्म की, अन्याय की सत्ता हो, तभी तो अणुस्वातंत्र्य का उपयोग जीव कर सकता है। नहीं तो आपने स्वतंत्रता तो दे रखी है, लेकिन रास्ता एक ही तरफ जाने का छोड़ा है, तो वो स्वतंत्रता तो कपट कहा जाएगा, भगवान के द्वारा किया हुआ कपट। आप जरा ध्यान दीजिए इन बातों का। इसीलिए भगवान ने जो स्वातंत्र्य प्रदान कर रखा है जीवों को, वह निष्कपट अणुस्वातंत्र्य है। तभी उन्होंने दोनों प्रकार के सकारात्मक नकारात्मक विकल्प छोड़ रखे हैं। अब जीव चाहे जिन्हें पसंद करें, अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करें। और दूसरा कारण, प्रकाश की महत्ता बिना अंधकार की समझी नहीं जा सकती। इसीलिए इन नकारात्मक पदार्थों की सत्ता को भगवान बना के रखते हैं। अब भगवान वासुदेव जो कि क्षीरोदक्षाई विष्णु है, जो कि जगत के पालन रूपी कार्य को संभालते हैं, और जो स्वयं विशुद्ध सत्वात्मक है, लेकिन जो भौतिक सतोगुण को साधन बनाकर धर्म का अभ्युदय करवाकर अधर्म का ह्रास करवाते हैं। ऐसे जो भगवान वासुदेव हैं, वे स्वयं जगत की स्थिति यानी पालन पोषण आदि करने के लिए, उन 3 कार्यों को करने के लिए जो अभी बताए गए, धर्म का संस्थापन, अधर्म का समूल विनाश नहीं, लेकिन अधर्म का ह्रास करवाना और धर्म का पुनः वार्धक्य करवाना। तभी तो देखिए ना, भगवान अधर्म का कदापि नाश नहीं करते मूल जड़ से। तभी तो पद्म पुराण में जो भागवत का महात्म्य आया है, गोकर्ण धुंधुकारी वाला, जो नारद भक्ति ज्ञान वैराग्य वाला प्रसंग जिसमें वर्णित है, वो पद्म पुराण में से जो 6 अध्याय लिए गए हैं भागवत महात्म्य के, उनमें यह कहा गया है कि ठीक इसी प्रकार का प्रश्न सूत मुनि ने भी किया था शौनक को, कि जब, और परीक्षित के संदर्भ में, कि जब भगवान यह जानते थे कि ऐसा विकट घोर कलयुग आने वाला है जिसमें पाखंड ही पाखंड दिखाई देगा, तो फिर भगवान ने ऐसे कलयुग को, जो अधर्म रूपी, अधर्म का मूर्तिमान जो कलयुग है, इसको जीवित ही क्यों छोड़ा? और उधर राजा परीक्षित ने भी ऐसे कलयुग को जीवित क्यों छोड़ा? ये दोनों प्रश्न किए गए। ऐसा एक प्रश्न तो स्वयं भागवत में भी आता है प्रथम स्कंद में, लेकिन ऐसा एक प्रश्न भागवत का जो पद्म पुराण अंतर्गत महात्म्य है उसमें भी देखने को मिलता है। तो पद्म पुराण वाले प्रसंग में उसका उत्तर देते हुए यह कहा गया है कि यद्यपि भगवान जानते हैं कि कलयुग में सहस्रों दोष ही दोष है,
परंतु एक गुण है, कलेर दोष निधे राजन अस्ति ही एको महान गुण है, कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगः परम व्रजेत, कि अन्य युगों में लाखों वर्षों तक ध्यान, यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, अष्टांग योग पूर्वक ध्यान, द्रव्य यज्ञ और षोडशोपचार, पंचाशतोपचार आदियों के द्वारा श्री विग्रह की, भगवत मूर्ति की बड़े राजसी वैभव और ठाठ माठ के द्वारा परिचर्या करने पर जो फल लाभ होता था, वही फल या उससे भी अधिक फल कलयुग में केवल उच्च स्वर से बहुभिर मिलित्वा कृष्ण सुखैक गानम तदेव संकीर्तनम, एकमात्र भगवत संतुष्टि के लिए, कृष्ण तोषण के लिए सजातीय विचार वाले अनेक भक्तों के साथ मिलकर उच्च स्वर से जो भगवान के नाम रूप गुण लीला आदियों का गान किया जाता है, जिसको संकीर्तन कहा गया, सम्यक रूप से भगवद यश का कीर्तन, उसको करने मात्र से, यद्यपि कलयुग हजारों लाखों दोषों का ही आगार है, लेकिन उसमें एक गुण है, स्वभाव से तो वह दोष का आगार है, कलयुग स्वभाव से तो दोष का आगार है, परंतु उसमें एक ही गुण है कि भगवान का कीर्तन करने से सांसारिक आसक्तियों से मुक्त संगः परम व्रजेत, मुक्त होकर परम ब्रह्म भगवान की सद्य प्राप्ति कराने वाला यह कलयुग है, केवल नाम कीर्तन रूपी सहज सरल उपाय के द्वारा, जिसमें कौड़ी का खर्च नहीं, एक कौड़ी का खर्च नहीं। तो वहां पर यह बताया गया कि यह तो कारण है कि परीक्षित ने कलयुग को जीवित छोड़ा, लेकिन भगवान स्वयं ऐसे कलयुग को क्यों अस्तित्व में टिकाए रखते हैं? तो उसका उत्तर वहां पर दिया गया है कि अतस्तु पुंडरीकाक्षः सहते निकटे स्थितः, कि भगवान पुंडरीकाक्ष भी स्वयं पृथ्वी के अति निकटस्थ होने पर भी, क्योंकि सर्वत्र परमात्मा के रूप से व्याप्त है ना, पृथ्वी के भी कण कण में व्याप्त है, तो पृथ्वी के अति निकट भगवान पुंडरीकाक्ष का अवस्थान होने पर भी, या यो कहो पृथ्वी में भी उनका वास है, घट घट के अंतर्यामी होने के कारण। तो भगवान पुंडरीकाक्ष पृथ्वी से अति निकट होने पर भी ये जितना भी कलयुग का खेल है, कलयुग का जितना भी नंगा नाच है, कलयुग का जितना भी वैभव है, उसको सहन कर रहे हैं। अतस्तु पुंडरीकाक्षः सहते निकटे स्थितः, निकट स्थित रहने पर भी इस कलयुग के और इस कलयुग से आक्रांत असुर भार पीड़िता पृथ्वी के अति निकट रहने पर भी भगवान ये सब कुछ अत्याचार सहन कर रहे हैं कलयुग के। तो जब भगवान पुंडरीकाक्ष स्वयं कलयुग आदि की सत्ताओं को और उनके अत्याचारों को सहन कर रहे हैं, वो भी स्वयं नहीं चाहते कि कलयुग का समूल रूप से सफाया हो जाए, क्योंकि भागवत के तृतीय स्कंद में कहा है सृष्टि के प्रसंग में कि अधर्म का जो उद्भव है वह भगवान के पीठ पृष्ठवर्ती भाग से हुआ, और धर्म का जो उद्भव है वो भगवान के अग्रवर्ती वक्षस्थल वाले भाग से हुआ। तो जब भगवान का ही पुत्र है अधर्म और कलयुग, तो भगवान उसका नाश हो ऐसा कदापि नहीं चाह सकते, और नहीं चाहते हैं तभी तो सहन कर रहे हैं उसके अत्याचारों को। अतस्तु पुंडरीकाक्षः सहते निकट स्थितः। लेकिन कुछ सनातन वैदिक धर्म का संरक्षण करने का ढोल पीटने वाले अद्वैतवादी शंकर मतावलंबी संप्रदाय के कुछ धुरंधर आचार्य और विद्वान, खास करके गत 20वीं शताब्दी के, वे और उनके जितने भी शिष्य और अनुयायी हैं, उनके द्वारा एक नारा स्वीकार किया गया, जो नारा आज तक सुनने में आ रहा है, धर्म का अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना बढ़े, गौ माता की रक्षा हो, वो सब तो ठीक है, लेकिन अधर्म का नाश हो। जब स्वयं भगवान उसका नाश नहीं चाहते, तो आप किस खेत की मूली है कि आप उसका नाश चाहें? देखिए, भगवान के स्वभाव से प्रतिकूल हमारा आचरण हो रहा है। वैसे ऊपर ऊपर से देखने में तो ऐसा लग रहा है कि देखिए कितने बड़े जो है प्रौढ़ संत हैं,
कितने बड़े प्रौढ़ आचार्य और विद्वान हैं, शास्त्रों के मर्मज्ञ हैं, और कितना जो है कल्याण चाहते हैं जगत जीवों का, कि अधर्म का नाश करने की अभिलाषा है उनमें। लेकिन ये उनकी मूर्खता का ही परिचायक है। मैं नाम नहीं लूंगा, नाम मैं ले चुका था किसी अन्य प्रसंग में 5-6 रोज पहले। तो कितनी मूर्खता का ये परिचायक है अधर्म का नाश कहना। जब पद्म पुराण कहता है कि भगवान पुंडरीकाक्ष भी अधर्म और कलयुग आदि की सत्ता को सहन करते हैं, उसका नाश नहीं चाहते। सहन करने का मतलब ही है कि उसका नाश नहीं चाहते, नहीं तो सहन क्यों करेंगे? नाश करना चाहते हैं तो और भगवान उसको प्रकट भी क्यों करेंगे, अधर्म आदियों को, पाप आदियों को? भागवत का 3य स्कंद देखिए, भगवान के द्वारा किया गया कोई भी कार्य निष्प्रयोजन तो होता नहीं है। इसीलिए हम भगवान से अधिक चतुर ना बने, परंतु जो प्रायः निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान मार्ग के जो पथिक होते हैं, मायावादी होते हैं, वे प्रायः इसी प्रकार की ऊटपटांग बातों को करते हैं। दूसरी बात, उन धुरंधर विद्वान के जो शिष्य हैं, जो इस समय किसी एक विशिष्ट शांकर पीठ पर आसीन है भारत में, उनके द्वारा यह भी कहा गया कि देखिए आजकल जितने भी पारमार्थिक पथ के पथिक हैं, जितने भी अध्यात्मवादी लोग हैं, फिर चाहे वो ज्ञान मार्गी हो, योग मार्गी हो, चाहे भक्ति मार्गी हो, उनकी साधनाएं सफल क्यों नहीं होती, फलीभूत क्यों नहीं? क्योंकि श्रीमद्, फिर वो कहते हैं कि क्योंकि श्रीमद् भागवत के 2य स्कंद के प्रथम अध्यायों, प्रथम प्रारंभिक जो अध्याय हैं, उनमें विराट रूप की धारणा यानी उपासना का वर्णन किया गया कि साधक ऐसा विचार करे, ऐसे ऐसा भाव करे, ऐसी भावना करे, ऐसी कल्पना करे कि सूर्य जो है भगवान का दाहिना नेत्र है, चंद्रमा जो है भगवान का बायां नेत्र है, और भगवान की रोमावलियां ही वृक्ष आदि हैं, और भगवान की जो हड्डियां हैं वही पृथ्वी आदि है, पृथ्वी जो है पर्वत आदि है, और भगवान के शरीर में जो भगवान का जो विग्रह है वह इन सूर्य चंद्र आदि, ये पूरा जो ब्रह्मांड है यही भगवान का रूप है। ब्रह्मांड के जो विभिन्न जो ग्रह हैं यही भगवान के शरीर के विभिन्न अंग हैं। इस प्रकार का भावन करे, इस प्रकार की धारणा करे, इसको कहते हैं विराट रूप की उपासना। अब कहते हैं कि देखिए आजकल कोई विराट रूप की उपासना नहीं करता। यदि भक्ति मार्गी है तो सीधे जो है अपने इष्ट देव के नाम रूप गुण लीला धाम परिकर के श्रवण कीर्तन स्मरण आदि नवदा भक्ति में लग जाते हैं। देखिए यहां पर तो परीक्षित को जो है सुखदेव मुनि सबसे पहला जो उपदेश प्रदान कर रहे हैं, भागवत के 2य स्कंद में ही तो सुखदेव परीक्षित को प्रथम उपदेश प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि मुलाकात ही दोनों की प्रथम स्कंद के अंतिम अध्याय 19वें अध्याय में हुई। तो 2य स्कंद का जो पहला अध्याय है वहीं से बात शुरू हुई। वरीयानेशते प्रश्न कृतो लोक हितम नृप आत्मवत् सम्मतः पुंसाम श्रोतव्यादिषु, यहां पर वेवायन च वावयः, ये सब बातें जो सुखदेव जी का जो उपदेश प्रारंभ हुआ, तो प्रारंभिक उपदेश में ही उन्होंने विराट रूप की धारणा का विधान किया परीक्षित के प्रति। तो कहते हैं कि देखिए सुखदेव भी सबसे पहला उपदेश विराट रूप की धारणा का दे रहे हैं। इससे यही संकेत मिलता है कि किसी भी मार्ग का पथिक हो, ज्ञान मार्ग, योग मार्ग, भक्ति मार्ग, सभी को पहले सामान्य रूप से विराट रूप की धारणा करनी चाहिए, और तत्पश्चात उन मार्गों की जो विशिष्ट साधनाएं हैं उनमें प्रवृत्त होना चाहिए। जैसे भक्ति मार्ग की अपनी विशिष्ट साधना है नवदा भक्ति, उसमें बाद में प्रवृत्त होइएगा, परंतु पहले जो है विराट रूप की धारणा कीजिएगा। तो लेकिन आजकल कोई ऐसा करता नहीं है। इसीलिए प्रायः जितने भी ये तीनों मार्गों के पथिक हैं अध्यात्मवादी, किसी की भी साधनाएं फलीभूत नहीं होती है, और यदि फलीभूत होती भी है तो बहुत देर के पश्चात, चिरकाल के व्यवधान के पश्चात होती है। एक जन्म में नहीं तो 2-4 जन्म लग जाता है। ऐसा कहकर उन्होंने अपना प्रवचन वृंदावन की पावन भूमि में समाप्त कर दिया, हर हर महादेव कहकर। देखिए त्रिपुंड तो लगाए हुए थे, फिर हर हर महादेव कहकर समाप्त किया। तो इसको कैसे काटेंगे? इसको काटेंगे श्री जीव गोस्वामी पाद के भक्ति संदर्भ के द्वारा, जिसमें श्री जीव गोस्वामी पाद ने स्पष्ट किया कि जिस प्रकरण में, भागवत के 2य स्कंद के जिस प्रकरण में श्री सुखदेव परीक्षित के प्रति विराट रूप की उपासना का वर्णन और विधान करते हैं,
वो भागवत के द्वितीय स्कंद का प्रथम अध्याय। और वो यद्यपि विराट रूप की उपासना का विधान सुखदेव जी का सबसे पहला उपदेश है परीक्षित के प्रति, लेकिन तथापि जिस प्रसंग में, जिस प्रकरण में सुखदेव जी ने वो विधान किया विराट रूप की उपासना का, उसी प्रकरण में श्लोक के साथ श्री जीव गोस्वामी पाद प्रमाण देते हैं, भागवत के ही श्लोक के साथ, उसी प्रकरण के श्लोक के साथ प्रमाणित करते हैं कि उसी विराट रूप की धारणा के पश्चात सद्यो मुक्ति, क्रम मुक्ति का वर्णन आया भागवत के प्रथम स्कंद के पहले 2 अध्यायों में, द्वितीय स्कंद के पहले 2 अध्यायों में सद्यो मुक्ति, क्रम मुक्ति। और वो कैसे प्राप्त होगी? विराट रूप की धारणा करने के द्वारा। फिर जीव गोस्वामी पाद ने उसी प्रकरण में से श्लोकों को उठाकर कहा कि लेकिन यह सुखदेव मुनि का अभिप्रेत पथ नहीं है। यदि सुखदेव मुनि का यह अभिप्रेत पथ होता, यदि वो स्वयं इस पथ के पक्षधर होते कि पहले विराट रूप की धारणा में सभी को प्रवृत्त होना चाहिए, ज्ञान मार्गी को, योग मार्गी को, भक्ति मार्गी को, यदि वो इस विराट रूप की धारणा के पक्षधर होते, तब तो उन्होंने परीक्षित को कहा होता कि अब तुम विराट रूप की उपासना करो और उस उपासना में परिपक्व बनो, उसके बाद में आगे की कथा सुनाऊंगा। यदि यहां पर पूर्व पक्षी लोग ये तर्क करें कि नहीं, उनके पास केवल 7 दिन थे, इसलिए विराट रूप की उपासना का उनके पास सुयोग नहीं था, अल्प समय था, इसीलिए शॉर्टकट बताना बहुत जरूरी था, इसीलिए विराट रूप की उपासना करने की उनको आज्ञा नहीं दी और ना ऐसा समय दिया उनको सुखदेव जी ने परीक्षित को। तब तो फिर उन पूर्व पक्षियों की बात अपने ही तर्क के द्वारा खंडित हो जाती है, कट हो जाती है, कट जाती है। कैसे कट जाती है? कि यदि शॉर्टकट पथ है, यदि वो शॉर्टकट का तात्पर्य यह होता है कि यदि सुगम पथ है तो फिर दीर्घ पथ, घूम फिर के लंबे पथ की आवश्यकता ही क्या रह जाती है। और आप तो यह कह रहे हैं कि बिना विराट रूप की धारणा के तो तीनों में से किसी मार्ग की साधना या तो फलीभूत ही नहीं होगी, या फलीभूत भी होगी तो बहुत समय लग जाएगा। तो क्या सुखदेव जी को बहुत समय लगा? यदि बहुत समय लगा तो वो शॉर्टकट नहीं है, आप खुद ही उसको शॉर्टकट कह रहे हैं। देखिए, फंसाया उनको। फिर चाहे वो बड़े शंकराचार्य ही क्यों ना, फंसा देंगे उनको, हम गौड़ीय लोग मानेंगे नहीं। इसीलिए यदि शॉर्टकट है तो फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि बहुत देर के पश्चात साधना फलीभूत होगी बिना विराट रूप की उपासना किए? बिना विराट रूप की उपासना किए बहुत देर के पश्चात यदि साधना फलीभूत होगी तीनों में से किसी भी मार्ग की, तब तो परीक्षित की भी साधना बहुत दिनों के पश्चात फलीभूत हो जानी चाहिए थी। फिर तो वो शॉर्टकट नहीं रहा। और यदि आप ये कहते हैं कि नहीं नहीं ये तो अपवाद है, ये सामान्य नियम नहीं है, सुखदेव जी जो कह रहे हैं वो सामान्य नियम है, यदि सामान्य नियम नहीं होता तो सुखदेव जी सद्यो मुक्ति, क्रम मुक्ति और ये जो विराट रूप की धारणा का प्रसंग है, इन तीनों की बात ही नहीं उठाते। परीक्षित के लिए यद्यपि ये लागू नहीं होता, लेकिन फिर भी ये सामान्य नियम है। सामान्य नियम है, मान लीजिए, अपवाद नहीं है, तो फिर परीक्षित जी उसी प्रसंग में आगे चलकर ऐसा क्यों कहते हैं कि लेकिन इन पचड़ों में पड़ने की बजाय सीधे भगवान की भक्ति करनी चाहिए, यदि मोक्षकामी है तो उसको भी भगवत भजन ही करना चाहिए। विराट रूप की धारणा ये भक्ति नहीं है, भजन नहीं है। यदि मोक्षकामी है तो उसको भी भगवत भजन करना चाहिए, यदि सांसारिक सुख भोगों का इच्छुक है तो उसे भी भगवत भजन ही करना चाहिए, और यदि भुक्ति मुक्ति दोनों से निष्प्रिय है, दोनों की कामना से रहित है, केवल भगवत सेवा, भगवत संतुष्टि चाहने वाला निष्काम भक्त है, तो उसको भी भगवत सेवा ही, भगवत भक्ति ही करनी चाहिए, उसे भी भगवत भजन में ही लगा रहना चाहिए। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदार धी तीव्रेण भक्ति योगे न यजेत पुरुषम परम। यदि ऐसी बात है तो उन शंकराचार्य महाभाग से पूछा जाए कि भैया सद्यो मुक्ति, क्रम मुक्ति और केवल विराट रूप की उपासना का ही वर्णन नहीं हुआ भागवत के दूसरे स्कंद के प्रारंभ में, उसके पश्चात
तो अन्य देवताओं की उपासना और अन्य देवताओं की उपासनाओं को करने से क्या फल मिलता है उसका भी तो शुकदेव ने वर्णन किया परीक्षित को। तो क्या इसका मतलब यह है कि परीक्षित समस्त देवताओं की या उनमें से किसी एक देवता की उपासना प्रारंभ कर दे, ऐसा शुकदेव चाहते थे? इसीलिए तो अंत में देवतोपासना का प्रकरण, सद्यो मुक्ति का प्रकरण, क्रम मुक्ति का प्रकरण और विराट रूप की धारणा के वर्णन का प्रकरण, ये चारों प्रकरणों के समाप्त होने के बाद अंत में शुकदेव जी अपना फैसला सुनाते हैं कि अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधीः तीव्रेण मुक्ति योगेन ययेत पुरुषं परम। भक्ति योग के द्वारा, तीव्र भक्ति योग के द्वारा परम पुरुष भगवान का जो यजन आराधन करता है, इसलिए कल भी हमने कहा ना कि यजंती वेद तंत्राभ्याम, वो जो श्लोक था भागवत का, यजन शब्द का तात्पर्य ही भक्ति योग है। वो ज्ञान और कर्म मार्ग के लिए अप्लाई या योग मार्ग के लिए अप्लाई नहीं हो सकता, यजन शब्द लागू नहीं किया जा सकता। यजन का संबंध भक्ति योग के साथ है, यजन मतलब आराधना। तो यहां पर भी देखिए, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम, यजेत और यजंती वेद तंत्राभ्याम, ये यज धातु के ही दोनों रूप है। तो भक्ति योग के द्वारा यजन करो, यजन का मतलब ही भक्ति योग है। वो कर्म ज्ञान योगादि मार्गों को सूचित करने के लिए यजन शब्द का प्रयोग नहीं होता कभी। तो यजेत पुरुषम परम, इसीलिए शंकर भगवत पाद ने शारीरिक मीमांसा सूत्र, वेदांत सूत्र के अपने शारीरिक भाष्य में ये जो सिद्धांत स्थापित किया कि केवल अकेले ज्ञान मार्ग के द्वारा सायुज्य मुक्ति प्राप्त होगी, ब्रह्म सायुज्य मुक्ति, वो सिद्धांत ठीक नहीं है। अकेले ज्ञान मार्ग के द्वारा कुछ नहीं हो सकता बिना भगवत भजन किए। यजंती वेद तंत्राभ्याम, और यहां पर यजेत पुरुषम परम, भक्ति मार्ग की बहुत आवश्यकता। हां, ज्ञान मिश्रा भक्ति के द्वारा ब्रह्म सायुज्य हो सकता है प्राप्त, लेकिन अकेले ज्ञान मार्ग के द्वारा तो जैसे भागवत ने कहा, स्थूल तुषावघाते नाम श्रव एव हि केवलम तेषाम असौ क्लेशल एव शिष्यते नान्यद यथा स्थूल तुषावघाती नाम। ब्रह्मा जी खुद कह रहे हैं दशम स्कंद में, क्लेशोधिकरस्तेषाम अव्यक्तासक्त चेषाम, भगवद गीता का 12वां अध्याय। ज्ञान प्रयास उदपास्य नमन्ते एव, जो केवल ज्ञान के लिए, जो केवल बोध यानी ज्ञान मार्ग का प्रयत्न करते हैं, भक्ति में नहीं लगते, या ज्ञान मिश्रा भक्ति का जो अवलंबन नहीं करते, उनको तो हाथ में कुछ नहीं लगता। यही सब बातें हैं। या अनादृत युष्मदंग्रयः, ये अन्य अरविंदाक्ष विमुक्त मानेना, यही सब बातें हैं। तभी तो जो ये उनकी विचारधारा है मायावादियों की कि अकेले ज्ञान मार्ग के द्वारा, वेदांत वाक्यों के चिंतन के द्वारा ही केवल हम प्राप्त कर लेंगे, तो ये गलत है। बिना भगवत भक्ति के कुछ नहीं होगा। तभी यहां पर कहा शुकदेव जी ने कि मोक्ष कामी हो ज्ञान मार्गी, चाहे भोग कामी हो कर्म मार्गी। मोक्ष कामी में केवल ज्ञान मार्गी नहीं, योग मार्गी भी आ गए। तो योग मार्गी, ज्ञान मार्गी जो मोक्ष कामी है, परमात्मा सायुज्य और ब्रह्म सायुज्य की इच्छा रखने वाले, और जो भोग कामी जो कर्म मार्गी हैं, और जो निष्काम भक्त हैं भक्ति मार्गी, सभी को केवल मेरे भक्ति योग का ही जो 9 प्रकार का है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, जिसमें विराट रूप की धारणा का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता, वो तो भक्ति से बाहर की चीज है। वो 9 प्रकार की भक्ति में थोड़ी प्रहलाद जी उसको बता रहे हैं भागवत के 7वें स्कंद में, वो स्वरूप सिद्धा भक्ति थोड़ी है, वो तो आरोप सिद्धा भक्ति है। आरोप सिद्धा भक्ति में भी उसको नहीं माना, बड़ी पैनी दृष्टि से देखें तो। क्यों? जीव गोस्वामी तो कह रहे हैं भागवत के श्लोकों के आधार पे कि विराट रूप की धारणा तो भौतिक धारणा है। क्यों? क्योंकि ये जो लोक है, सूर्य चंद्र आदि, जो कहा गया कि सूर्य भगवान का दाहिना नेत्र है, चंद्रमा बायां नेत्र है, ये जो लोक है सूर्य चंद्र आदि, ये जो लोक है, ये तो सभी तामसिक अहंकार से उत्पन्न है। तामसिक अहंकार से विकृत जो महत्त्व है उसकी उपज है। तो तामसिक अहंकार से उत्पन्न जो सूर्यलोक चंद्रलोक आदि हैं, इनका चिंतन करने से, इनका ध्यान करने से, मायिक पदार्थों का चिंतन और ध्यान करने से क्या कदापि भगवत प्राप्ति हो सकती है? इसीलिए जब वहां पे ही शुकदेव मुनि कह रहे हैं कि ये जो है ये जड़ भौतिक रूपों का ध्यान है, ये कोई आध्यात्मिक क्रिया नहीं है, ऐसा शुकदेव जी ने संकेत के द्वारा स्पष्ट किया। और जब शुकदेव जी स्वयं परीक्षित को ऐसा करने का समय नहीं दे रहे हैं, अवसर नहीं दे रहे हैं, और यदि ये अपवाद है, यदि सामान्य नियम तो वो है कि विराट रूप की धारणा की जाए,
तो फिर परीक्षित जी अंत में जाके, सुखदेव जी अंत में जाके ये क्यों कहते हैं सभी के लिए कि चाहे कोई मोक्षकामी हो, चाहे कोई अकामी हो, चाहे कोई सर्वकामी हो, सभी को केवल भगवान पुरुष, परम पुरुष भगवान का यजन भक्ति योग के, तीव्र भक्ति योग के द्वारा ही करना चाहिए। यदि तीव्र भक्ति योग का अवलंबन करना अपवाद है और यदि विराट रूप की धारणा करना यह सामान्य नियम है, यदि परीक्षित ने जो किया केवल भागवत कथा का श्रवण 7 दिन, जो कि शुद्ध भक्ति के, नवदा भक्ति के अंतर्गत है, वो यदि अपवाद है, और यदि विराट रूप की धारणा पहले प्रारंभ में करना यह सामान्य नियम है, तो फिर सुखदेव जी ऐसा क्यों कह रहे हैं कि चाहे कोई भी हो, सकामी, निष्कामी या सर्वकामी या मोक्षकामी, सभी को केवल भक्ति योग करना चाहिए। इसीलिए वो सामान्य नियम में भी उसको नहीं रखा। लेकिन देखिए इतने सिद्धांत से भी वो अपरिचित है, तभी तो मायावादियों के मुख से हरि कथा सुनने पर ऐसा ही होता है। अवैष्णव मुखोद्गीर्णम पूतम हरि कथामृतम श्रवणम नैव कर्तव्य सर्पोच्छिष्टम यथा पयः। पद्म पुराण में आज्ञा दी व्यास देव ने कि जो अवैष्णव है उसके मुख से कदापि हरि कथा को नहीं सुने। हरि कथा दुग्ध के समान पोषणकारी होने पर भी, जैसे दुग्ध अहिही स्पर्श के द्वारा, सर्प के स्पर्श के द्वारा दूषित विस्मय हो जाता है, उसी प्रकार से दुग्ध के समान, पयः के समान, क्षीर के समान कल्याणकारी, तुष्टि पुष्टि हृष्टिकारिणी जो शक्ति है वह भी विस्मय अनर्थकारिणी शक्ति के रूप में तब्दील हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। और वैष्णव कौन है वो भी पद्म पुराण स्पष्ट करता है, कहता है कि जिसने विष्णु मंत्र में दीक्षा ले रखी है वही वैष्णव कहा जाएगा। वैष्णवो अभिहितो इतरो अस्माद अवैष्णवः, ऐसा श्लोक है पद्म पुराण में जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जिसने विष्णु मंत्र में दीक्षा ले रखी है उसी को हम वैष्णव मानेंगे, और इसके अतिरिक्त अन्य जितने भी हैं वे अवैष्णव हो गए। अब अद्वैतवादी मायावादी कहते हैं कि देखिए हमारे शांकर संप्रदाय में भी तत्वमसि आदि जो महावाक्य है उनका उपदेश देने के पश्चात यदि किसी साधक को प्रारंभ में सगुण साकार रूप की, सविशेष रूप की उपासना करने का मन होता है, वो यदि सीधा अपने आप को निर्विशेष ब्रह्म की उपासना में अपने आप को अयोग्य समझ लेता है, और यदि उसे पहले पहले केवल अपने मन को एकाग्र करने के लिए सविशेष सगुण साकार रूप की उपासना करने की उसको इच्छा होती है, तो हमारे शांकर संप्रदाय के प्रथा के अनुसार उसको जिस इष्ट देव की उपासना करनी है, शंकर, शक्ति, गणेश, सूर्य अथवा विष्णु अथवा कार्तिकेय, उसकी उपासना के मंत्र हमारे संप्रदाय में दिए जाते हैं। तो हम भी तो विष्णु मंत्र देते हैं, हम भी तो अष्टाक्षर ओम नमो नारायणाय, द्वादशाक्षर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इत्यादि मंत्रों को तो हम भी देते हैं हमारे शांकर संप्रदाय के अनुगतों को। तो फिर ऐसा क्यों कहा जाता है कि जो शांकर संप्रदाय के लोग हैं वो वैष्णव नहीं है? अरे वैष्णव की परिभाषा तो पद्म पुराण वो बताता है कि जो विष्णु मंत्र में दीक्षित हो। वैष्णवो अभिहितो इतरो अस्माद अवैष्णव, जो विष्णु मंत्र में दीक्षित हो वही वैष्णव कहा जाएगा, अन्य कोई वैष्णव नहीं कहा जा सकता। तो हम भी तो वैष्णव, हमें भी तो विष्णु मंत्र मिलता है। लेकिन वहां पर हमारे गौड़ी आचार्यों ने कहा कि पंचोपासकों के बीच में जो वैष्णव होते हैं, शिव, शक्ति, गणेश और सूर्य और विष्णु, इन पांचों को एक समान मानने वाले और निर्गुण निराकार ब्रह्म को ही सर्वश्रेष्ठ मानने वाले जो स्मार्त मायावादी पंचोपासक है, इनमें जो वैष्णव होते हैं, इनमें कुछ तो शाक्त है, कुछ शैव है, कुछ गाणपत्य है, कुछ सौर है और कुछ वैष्णव है, और कुछ षडमत उपासना वाले जो है कुछ कार्तिकेय के उपासक हैं। तो इनमें जो वैष्णव है, यानी मायावाद संप्रदाय में जो विष्णु मंत्र दिया जाता है, और इनमें जो वैष्णव है ये विद्ध वैष्णव है, ये शुद्ध वैष्णव नहीं है। क्यों? क्योंकि आगे चलकर वही पद्म पुराण कहता है कि संप्रदाय विहीनास्ते मंत्रास्ते निष्फला मताः, कि संप्रदाय से विहीन यदि विष्णु मंत्र प्राप्त होता है तो वह निष्फल हो जाता है। अब पुनः शांकर संप्रदाय वाले कहेंगे कि अरे भैया हम भी तो, हमारा भी तो संप्रदाय है नारायण से
ब्रह्मा, ब्रह्मा से उनके पुत्र कौन? वशिष्ठ, वशिष्ठ से उनके पुत्र शक्ति, शक्ति से पराशर, पराशर से व्यास, व्यास से शुक, शुक से गौड़पाद, गौड़पाद से गोविंदपाद और गोविंदपाद से आदिशंकर। ये हमारी परंपरा है, शांकरी परंपरा है। तो आप ऐसा कैसे कह रहे हैं कि हम जो है विष्णु से चलने वाली परंपरा में नहीं है? बड़े झमेल है ना। हम तो इस्कान वाले, हम तो ऐसे जाके कह देंगे, गौड़ीय संप्रदाय वाले, इस्कान वाले, गौड़ीय मठ वाले ऐसे जाके दावा ठोक देंगे आप वैष्णव ने, आपने विष्णु मंत्र में, वो कहेंगे हम वैष्णव भी है, हमने विष्णु मंत्र में भी दीक्षा ली, हमारा संप्रदाय भी विष्णु से चल रहा है। कैसे काटेंगे उसको? केवल श्लोकों को तोते की तरह रटने से दुकान चलेगा नहीं। 1 मिनट में जो है आपके गाल पे तमाचा मार के वो मायावादी आपको भगा देंगे, और ऐसा ही हो रहा है प्राय। बड़े स्मार्ट है, 1500 साल तक सनातन धर्म के ऊपर उनका शासन चल रहा है, आज भी चल रहा है। विश्व हिंदू परिषद केवल उन्हीं लोगों को सनातन धर्म का संरक्षक मानता है। वैष्णव संप्रदाय के आचार्यों का तो उतना महत्व है ही नहीं आज भी। कैसे उनको पराजित करेंगे? केवल अपने मंचों पे डिंग हाँकने से तो काम नहीं चलेगा ना, कुछ तोते की तरह मंत्रों को रट देने से उसका क्या मतलब? तो इसीलिए इसका एक उपाय है। उपाय क्या है? इसका उपाय क्या है? इसका उपाय यह है कि वही पद्म पुराण कहता है कि संप्रदाय चाहे नारायण से शुरू हुआ हो या ना हो, प्रामाणिक संप्रदाय तो केवल 4 है। भले ही शंकराचार्य वाले अपने संप्रदाय को नारायण से शुरू हुआ मानते हो, नारायण समारंभ्याम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम, ये उनका श्लोक है। हम ऐसी गुरु परंपरा को, शांकरी गुरु परंपरा को प्रणाम करते हैं जिसका प्रारंभ नारायण से हुआ और जिसके बीच में आदिशंकर भगवत पाद आए। तो लेकिन पद्म पुराण कहता है, और जब ये आगे के श्लोक यदि पद्म पुराण के आधार पर माने जा रहे हैं तो फिर सब कुछ पद्म पुराण के आधार पर ही फिर मानना पड़ेगा। यदि ये माना जा रहा है पद्म पुराण के आधार पर कि अवैष्णव के मुख से उद्गीर्ण हरि कथा का श्रवण सर्पोच्छिष्ट दुग्ध के समान जहरीला है, विनाशकारी है, तो फिर अवैष्णव की परिभाषा क्या? तो वैष्णव की परिभाषा तो समझ में आ जाएगी वैष्णव की परिभाषा समझने से। वैष्णव की परिभाषा पद्म पुराण देता है कि जो विष्णु मंत्र में दीक्षित हो और उसके अतिरिक्त अन्य जितने भी हैं, यानी जो विष्णु मंत्र में दीक्षित नहीं है, सभी अवैष्णव, ऐसा स्पष्ट पद्म पुराण कहता है। फिर पद्म पुराण यह कहता है, तो अवैष्णव मुखोद्गीर्णम वाला श्लोक भी पद्म पुराण का, और ये जो श्लोक है वैष्णवो अभिहितो इतरै अस्मात् अवैष्णव है, ये भी पद्म पुराण का। और फिर विष्णु मंत्र में दीक्षित, तो यदि विष्णु मंत्र में कोई दीक्षित है लेकिन उसका कोई संप्रदाय नहीं है, जैसे आजकल बहुत नए नए वैष्णव संप्रदायों के 5म मूल जगत गुरु और 6ठम मूल जगत गुरु चल रहे हैं भारत में, और धन बल तो उनके पास है, जन बल भी है। तो अब यदि वो ऐसा दावा करते हैं कि साक्षात राधा जी ने हमें दीक्षा दी, आकर कृष्ण ने आकर दीक्षा दी, या सीताराम ने आकर दीक्षा दी, या भगवान नारायण ने हमें साक्षात प्रकट होकर दीक्षा दी, तो ये बात यदि सत्य भी है तो भी उनको किसी प्राचीन गुरु परंपरा के साथ जुड़ना पड़ेगा। उस दीक्षा का उतना महत्व नहीं है जो स्वप्न में या प्रत्यक्ष में भगवान प्रकट होकर देते हैं, उनको किसी प्राचीन गुरु परंपरा से इसीलिए जुड़ना पड़ेगा क्योंकि जब साक्षात भगवान राम ने आकर गुरु बनाया वशिष्ठ और विश्वामित्र को, और जब साक्षात भगवान श्री कृष्णचंद्र ने आकर सांदीपनी मुनि आदियों को अपना गुरु बनाया, जब साक्षात श्री चैतन्य चंद्र ने प्रकट होकर ईश्वरपुरी केशव भारती आदियों को अपना गुरु बनाया, तो आपको भी किसी प्राचीन गुरु परंपरा में आने वाले गुरु के साथ जुड़ना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि हमें साक्षात भगवान ने आकर स्वप्न में या प्रकट में दीक्षा दी इसीलिए हम नए संप्रदाय के प्रवर्तक हो गए। यही तो सब चक्कर लफड़े हैं ना। हित हरिवंश महाप्रभु के अनुयायी कहते हैं कि हमारे हित हरिवंश जी को साक्षात राधा जी ने दीक्षा दी, पर उनका प्राचीन इतिहास क्या है कि गौड़ीय संप्रदाय से निकाले गए, बहिष्कृत हैं, गोपाल भट्ट गोस्वामी के शिष्य थे ये। खैर प्रसंग बहुत लंबा है, नहीं जाएंगे उसमें। तो कहने का तात्पर्य क्या है
कि जब तक आप किसी प्राचीन संप्रदाय, फिर पद्म पुराण कहता है कि संप्रदाय बगैर का विष्णु मंत्र निष्फल है, तो फिर संप्रदाय, हाँ तो फिर हमारा भी संप्रदाय है, क्योंकि हमारा संप्रदाय भी नारायण से चलता आ रहा है। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। पद्म पुराण कहता है कि श्री ब्रह्म रुद्र सनकाः क्षिति पावनाः कलौ युगे तो चत्वारः संप्रदायिनः। कलयुग में केवल 4 संप्रदाय है, श्री ब्रह्म रुद्र और सनक। कलयुग में केवल 4 संप्रदाय हैं, और श्री संप्रदाय के धुरंधर रामानुजाचार्य कलयुग में, ब्रह्म संप्रदाय के धुरंधर मध्वाचार्य आगे चलकर जिसमें चैतन्य महाप्रभु आए, रुद्र संप्रदाय के धुरंधर विष्णु स्वामी और जिसमें आगे चलकर वल्लभाचार्य जी आए, और कुमार यानी सनक संप्रदाय के धुरंधर भगवान निम्बार्काचार्य। और ये चारों वैष्णव संप्रदाय है। इसमें कहां जो है शंकर संप्रदाय का उल्लेख है। और ठीक ऐसा ही श्लोक गर्ग संहिता के अंत में भी देखने को मिला, गर्गाचार्य के द्वारा भी। तो गर्गाचार्य जो व्यास के शिष्य हैं वो भी इसी बात की पुष्टि कर रहे हैं। यहां तक कि गर्गाचार्य तो नाम भी दे देते हैं कि श्री संप्रदाय के प्रवर्तक रामानुज होंगे कलयुग में, विष्णु स्वामी और वल्लभ जो है रुद्र प्रवर्तक होंगे, सभी के नाम भी दे दिए हैं। यहां तो केवल 4 संप्रदायों के नाम है पद्म पुराण वाले श्लोक में, गर्ग पुराण में तो उनके कलयुग में कौन कौन आचार्य होंगे उनके भी नाम दे दिए। देखिए, तो इसीलिए जिन वैष्णव संप्रदायों को पद्म पुराण मानता है, उन्हीं वैष्णव संप्रदायों में से यदि विष्णु मंत्र की दीक्षा प्राप्त हो, तत्पश्चात उस व्यक्ति को वैष्णव कहेंगे हम, और उसी वैष्णव के द्वारा यदि हरि कथा का गान होगा तो वो अमृत समान है, नहीं तो वो विषमयी है। देखा ना आपने? तो इसीलिए इन लोगों के मुख से हरि कथा सुनने पर यही जंजाल उपस्थित होता है और हो रहा है। दूसरी बात यह है कि ऐसे मायावादी कई बार यह भी आक्षेप करते हैं कि देखिए, छांदोग्य उपनिषद कहता है आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति, कि हर जीवात्मा को सब कुछ जो प्रिय लगता है वो अपने लिए लगता है। पत्नी भी प्यारी अपने लिए लगती है, पुत्र भी प्यारा अपने लिए लगता है, धन भी प्यारा अपने लिए लगता है। यदि धन से हमें सुख प्राप्त न होने वाला हो, यदि पुत्र कलत्र आदियों से सुख प्राप्त न होने वाला हो, तो फिर हम जो है इनकी इच्छा नहीं रखेंगे, यानी हम इन चीजों की इच्छा अपने लिए रखते हैं। सेंटर इज अवर सेल्फ, वी अवर सेल्फ टू सेटिस्फाई अवर सेल्फ इज द गोल। माने यही काम, चैतन्य चरितामृत में काम की परिभाषा दी गई ना कि आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तार बलि काम, स्वयं अपने आप को संतुष्ट करना, तृप्त करना, यही काम का लक्षण है, निज भोग। तो अब कहते हैं कि देखिए सब कुछ अपने आत्मा के लिए प्रिय लगता है, तो इसीलिए यदि भगवान को जब तक हम अपना आत्मा नहीं मानेंगे तब तक हम गाढ़ संबंध भगवान से स्थापित नहीं कर सकते। और फिर कटाक्ष करते हैं ऐसे ज्ञान मार्गी भक्ति मार्ग के पथिकों के ऊपर, वैष्णवों के ऊपर, और कहते हैं कि देखिए भक्ति मार्ग के अनुयायी तो भगवान को अपनी आत्मा नहीं मानते, भगवान को अपना आत्मीय मानते हैं, प्रिय मानते हैं, अपना आत्मीय मानते हैं, लेकिन स्वयं अपना आप नहीं मानते, यानी अपनी आत्मा नहीं मानते भगवान को। लेकिन छांदोग्य उपनिषद कहता है कि जब तक हम अपने आप को हर कार्य हम केवल अपने आप को संतुष्ट करने के लिए करते हैं, आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति, अपने आत्मा के लिए ही हर चीज प्रिय लगती है। इसीलिए जब तक हम अपनी भगवान को अपनी आत्मा के रूप में नहीं मानेंगे तब तक भगवान हमारे सर्वाधिक प्रिय नहीं बन पाएंगे। आत्मीय के रूप में जब तक मानते रहेंगे, जैसे भक्ति मार्ग के पथिक भक्त लोग मानते हैं, भगवान को अपना आत्मीय तो मानते हैं लेकिन अपनी आत्मा नहीं मानते, क्योंकि अपने में और भगवान में भेद देखते हैं ना, द्वैत के कारण, इसलिए अपना आत्मा तो नहीं मानते लेकिन अपना आत्मीय मानते हैं। तो इसकी काट क्या है? इसकी काट यह है कि जैसे उस दिन मैंने श्लोकों का जिक्र किया था, आदि पुराण में भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि हे अर्जुन, गोपियां मुझे उस प्रकार से प्रिय है कि जितना मेरा आत्मा भी मुझे प्रिय नहीं है। फिर उद्धव को भगवान भागवत में ठीक वैसा ही श्लोक कह रहे हैं कि हे उद्धव, तुम मुझे जितने प्रिय हो उतना मुझे अपना आत्मा प्रिय नहीं है।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि भगवान को अपने आत्मीय जो भक्त है वो अधिक प्रिय है अपनी आत्मा की अपेक्षा। और भगवान ने गीता में क्या कहा कि जो जिस भाव से मेरे शरणागत होगा मैं भी उसी भाव से उसके साथ आदान प्रदान करूंगा। तो इसका मतलब तो यह हुआ कि यदि भगवान को अपनी आत्मा से अधिक अपने आत्मीय यानी भक्त प्रिय है तो फिर भगवान का यह स्वभाव क्यों बना? क्योंकि भक्तों का ऐसा स्वभाव पहले है। क्योंकि गीता में भगवान ने कहा कि जैसा भक्त होगा वैसा मैं आदान प्रदान करूंगा, भक्त का जैसा स्वभाव होगा मैं भी उसी प्रकार से आदान प्रदान करूंगा। तो यदि भगवान में यह स्वभाव आया है आत्मीय, तो आत्मीय भक्त को अपनी आत्मा से अधिक प्रिय मानने का, तो इसका मतलब उस स्वभाव का मूल कारण है भक्त का ऐसा स्वभाव कि जिसमें भक्त यह मानता है कि मेरी आत्मा से भी जो आत्मीय भगवान है वो मुझे अधिक प्रिय है। अब देखिए उन ज्ञान मार्गी वेदांतियों की, शंकर मतावलंबियों की बात यहां पर कट गई कि नहीं? वो क्या सिद्ध करना चाहते थे कि भक्ति मार्ग की पराकाष्ठा भी इसी में है कि भक्त भी द्वैत को छोड़कर अद्वैत की भूमिका में जाए और ये मानने लगे कि भगवान हमारे आत्मीय नहीं है, भगवान तो स्वयं हमारी आत्मा ही है, यानी हम खुद ही हैं। तभी जो है क्यों? क्योंकि छांदोग्य उपनिषद कहता है कि अपनी आत्मा से ही सभी प्यार करते हैं। आत्मीय से भी जो प्यार होता है वो अपनी आत्मा के लिए होता है, ऐसा छांदोग्य उपनिषद कहता है। इसीलिए जब तक भगवान को अपना आत्मा नहीं मानेंगे और केवल आत्मीय मानते रहेंगे भगवान को, तब तक जो भगवान से हम प्यार करते हैं वो केवल ऊपर ऊपर का प्यार है, केवल छलावा है, धोखा है। देखिए ये उनका आक्षेप। हमने कहा कि देखो भगवान खुद कह रहे हैं आदि पुराण में और भागवत में कि मुझे अपनी आत्मा से अपने आत्मीय अधिक प्यारे हैं। और यह कब हो सकता है? जब भक्त का भी ऐसा स्वभाव हो, वो भी भगवान को जो उनका आत्मीय है उसको अधिक अपनी आत्मा से भी प्रिय माने। अब कहां रहा उनका पक्ष? इसीलिए भक्ति मार्ग में अद्वैत का कोई स्थान नहीं है। भक्ति मार्ग में भगवान को अपना आत्मीय ही माना जाएगा। अपने से अभिन्न अद्वैत मानने से भक्ति मार्ग सिद्ध नहीं होता है। और दूसरी बात, वो जो छांदोग्य उपनिषद का श्लोक बता रहे हैं वो तो भौतिक जगत के देहात्म बुद्धि में ग्रस्त विषयी लोग कि जिनका एकमात्र लक्ष्य केवल अपनी आत्मा को तृप्त करना है, आत्मेंद्रिय प्रीतिवांछा तार बलि काम, वो तो उन लोगों का निरूपण कर रहा है उपनिषद, उन भौतिकवादियों का। तो उस भौतिकवादियों भौतिक संसार का जो नियम है, भौतिकवादियों की जो विचारधारा है, उसको आप अध्यात्म के पद पर क्यों थोप रहे हैं? है ना, आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति, ये तो भौतिकवादियों का स्वभाव है, उसको आप अध्यात्म पद पे क्यों थोप रहे हैं? ये दूसरी गलती है उनकी। और तीसरी गलती ये है, अब फिर वो कहेंगे कि देखो भक्ति मार्ग में यदि जो है भगवान को अपना आत्मा नहीं माना जाता तो फिर व्रज गोप वधूटियों ने कि जिनसे बड़े भक्त और कोई माने ही नहीं गए, तो उन व्रज गोपांगनाओं ने रास पंचाध्यायी के प्रकरण में, गोपी गीत में और वेणु गीत आदियों में भगवान को अखिल देहिनाम आत्मा ऐसा क्यों कहा गोपी गीत में कि आप तो समस्त देहधारियों के भी परम आत्मा है? अरे भैया, वहां पे भगवान को गोपियों ने जो परम आत्मा कहा है उसका तात्पर्य यह है कि वो परम आत्मा का तो कॉन्सेप्ट तो हम वैष्णव लोग भी मानते हैं कि भगवान ही एकमात्र सभी जीवों के परम आत्मा है, लेकिन वहां परम आत्मा रश्मि सूर्यवत संबंध होने के कारण है। हम जीव रश्मि स्थानीय है और भगवान सूर्य स्थानीय है, इसीलिए वो हम आत्माओं के भी आत्मा होने के कारण परमात्मा है। लेकिन जिस प्रकार से रश्मि सूर्य नहीं बन सकती उसी प्रकार से हम परमात्मा नहीं है, ये भेद मानना पड़ेगा। इसलिए उन लोगों की बात कट जाती है। इसलिए हर स्थान पर ऐसे अद्वैत वेदांतियों के मुख से हरि कथा सुनने पर गड़बड़ ही गड़बड़ है। यदि आज थोड़ा संकेत हमने आपको दिया तो कहने का तात्पर्य यह है कि अब ये जो विष्णु धर्मोत्तर पुराण की ये जो 2 श्लोक है इनके ऊपर और अधिक कल विस्तार किया जाएगा, प्रकाश डाला जाएगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। कल से थोड़ा जल्दी भी प्रारंभ करेंगे 6 सवा 6 बजे तक, तो आप लोग थोड़ा जल्दी आ जाना। हरे कृष्ण। हाँ जी।